डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ, उस फील्ड की क्या खास प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड एक इनविजिबल रीजन है जो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ पाया जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड वही मैग्नेटिक फील्ड है जो एक परमानेंट मैग्नेट के चारों तरफ भी बनता है। आप देखोगे कि एक बार मैग्नेट लो, दिस इज कॉल्ड बार मैग्नेट बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ बार, एक बार के रूप में, लंबे टुकड़े के रूप में। ये हर मैग्नेट के दो एंड पे जो पोल होता है उसे कहते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, इसका क्या मतलब है? तो ये जो मैग्नेट, इस नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है और ये साउथ पोल में प्रवेश कर जाती है। इधर से भी चारों तरफ ऐसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से बाहर निकलेगी और साउथ पोल में एंटर कर जाएगी। इस दिशा में भी यही होगा, सिमेट्रिकल फिगर बन सकता है, नॉर्थ से बाहर निकलेगी साउथ पे एंटर कर जाएगी। ये जो हम एरो के रूप में जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाला लाइन, इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फॉर द फर्स्ट टाइम माइकल फैराडे ने इसे इस हाइपोथेटिकल लाइंस को इमेजिन किया था। उसके पीछे भी ये कारण है कि माइकल फैराडे ने इस हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी लाइंस को इसलिए बतलाया, इसलिए स्टडी किया क्योंकि इसके मदद से आप मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हो, समझ सकते हो, उसके बिहेवियर को रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है? सिंपल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस field lines which emerge from north pole and enter into south pole of any मैग्नेट। किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल होता है, पक्का होता है, चाहे वो कोई भी मैग्नेट हो, उसकी सोर्स कोई भी मैग्नेट की सोर्स कुछ भी हो, उसकी दो पोल जरूर होगी, नॉर्थ और साउथ पोल। एक पोल वाला कोई भी मैग्नेट संभव नहीं है, इम्पॉसिबल। अगर आप मैग्नेट को दो टुकड़ा बांट भी देंगे, है ना, एक मैग्नेट को लीजिए और दूसरे दो टुकड़ा में तोड़ दीजिए किसी भी तरीके से, तो फिर आप देखोगे कि दो टुकड़ा जो बनेगा उसमें यहाँ पे इसका दो टुकड़ा करोगे तो इसका दो टुकड़ा करोगे, ये पहले से नॉर्थ था, ये साउथ था, दो टुकड़ा करोगे तो ऑटोमेटिकली ये साउथ या नॉर्थ बन जाएगा। सो मोनोपोल मतलब सिंगल पोल पॉसिबल नहीं है, हमेशा डाइपोल होता है, मतलब एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल बनेगा ही बनेगा। आप कितना भी टुकड़ा बना लो, वो अपने आप एक नया पोल डेवलप हो जाता है। तो ये देखा गया है कि किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, साउथ पोल में एंटर करती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इमेजिनरी फील्ड लाइन है। इमेजिनरी का मतलब है हमने इमेजिन किया है, रियल में ये होता नहीं है, ये दिखलाई भी नहीं पड़ता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ खास प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है वो देखिए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
पहली प्रॉपर्टी ये है जो अभी हमने लिखा, इट इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल and enters into south pole of any magnet in outside region, इन आउटसाइड रीजन। इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्यों बोला आउटसाइड रीजन? क्योंकि जब एक मैग्नेट आप देखोगे नॉर्थ और साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से बाहर निकलेगी और साउथ में एंटर कर जाएगी। लेकिन ये आउटसाइड मैग्नेट के बाहर की बात है, मैग्नेट के बाहर की कहानी है। मैग्नेट के अंदर आप जाओगे तो देखोगे कि ये यही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ के रुकता नहीं है, साउथ से फिर नॉर्थ की ओर आता है, अंदर से इंटरनली वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ पोल की ओर एंटर करता है। देखिए इंटरनली मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव्स फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है आपको। साउथ पोल टू नॉर्थ पोल एंड सो फॉर्म्स ए क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड कर्व कह सकते हैं या लूप कर सकते हैं। क्लोज्ड कर्व मतलब है एक बंद है, क्लोज मतलब चारों बंद है ना, कहते हैं क्लोज से चारों तरफ से बंद आकार है। तो यहां से शुरू हुआ, यहां पर साउथ में खत्म हुआ, फिर साउथ से नॉर्थ में आ गया, तो एक बंद एक क्लोज लूप बन गया कि तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक क्लोज लूप बनाता है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है लाइन, ये स्मूथ कर्व होता है। इट फॉर्म्स स्मूथ कर्व। इसका मतलब क्या है? कभी भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा और ऐसे एब्रप्टली टर्न नहीं करेगा। दिस डजंट हैपन। मैग्नेटिक फील्ड जाएगा तो सडनली वो इधर नहीं टर्न करेगा, एब्रप्टली मतलब अचानक वो नहीं मुड़ेगा। वो मुड़ना होगा तो वो इस तरीके से मुड़ेगा, मतलब स्मूथ कर्व बनाता है। It forms a smooth curve, है ना? तो it forms a smooth curved line. मैग्नेटिक फील्ड कभी भी इस तरीके से abruptly, sharply बेंड नहीं करेगा, वो स्मूथली बेंड करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे कि tangent drawn at any point on the curve of magnetic field line represents the direction of magnetic field। सबसे बड़ी बात डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब सवाल होता है क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी होता है? अब तक हमने यही जाना था कि किसी मैग्नेट के चारों तरफ जो इलाका है वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो क्या उसमें एक दिशा भी होती है, डायरेक्शन भी होती है? ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड में एक डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन वही होती है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का रिप्रेजेंटेशन एरो के रूप में करते हैं। अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया, जैसे फॉर एग्जांपल एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपने लिया, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी और ऐसे एंटर कर जाएगी। हमने बोला निकलेगी एंटर करेगी, तो निकलेगी मतलब डायरेक्शन है ना, इधर यहां पर इधर जा रहे हैं, यहां पे इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो एक दिशा तो है, डायरेक्शन तो है।
तो मैग्नेटिक फील्ड में एक डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन कैसे मालूम चलेगा? तो उसकी तो तरीका ये है कि इस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो कर्व है उसमें एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। जैसे हमको यहाँ पर डायरेक्शन मालूम करना है, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट के बारे में आपको मालूम होगा कि कोई भी एक सर्कुलर पाथ पे अगर कर्व है तो वह किसी को पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है तो सर्कुलर पॉइंट, सर्किल का जो रेडियस होगा उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। तो टेंजेंट वो लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है जो किसी भी सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट पे रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर भी अगर ये सर्कुलर पाथ है, एक पाथ है जो कर्व है, किसी ना किसी सर्किल का ये हिस्सा होगा, ये आर्क होगा, दिस इज कॉल्ड आर्क। तो किसी ना किसी सर्कुलर पार्ट का एक आर्क है, हिस्सा है, उस सर्किल का जो रेडियस होगा उस रेडियस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक टेंजेंट बन जाएगा। ये जो टेंजेंट बना ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा किधर है, इस दिशा में। अगर हमें यहां पे निकालनी है तो यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और इसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी। तो ये टेंजेंट की जो डायरेक्शन है ये बतलाएगा कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन होता है सो नेचुरली इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना, इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है? जिसमें डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है वो वेक्टर है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होता है वो स्केलर है, सिंपल। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है क्योंकि इसकी एक वैल्यू होती है, इसकी एक स्ट्रेंथ होती है, इसकी मैग्नीट्यूड उसको मेजर कर सकते हैं, तो न्यूमेरिक वैल्यू में मेजर कर सकते हैं, तो वो स्केलर मैग्नीट्यूड है। और जहां तक डायरेक्शन की बात है तो आप देख रहे हैं उसमें डायरेक्शन भी है। दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी and it is represented by कैपिटल B। और किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक एरो देते हैं B के ऊपर। सो मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर एक एरो दे देते हैं, एरो या नहीं तो ओनली कैपिटल B लिखे बार दे दीजिए। दिस इज टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर क्वांटिटी, या कोई वेक्टर है तो उसके ऊपर एक बार दे देते हैं। तो ये हो गई टेंजेंट। टेंजेंट क्या बताता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड का दिशा किधर है वो हमें टेंजेंट द्वारा बताते हैं। एक और प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो ये कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। So, fourth important property, two magnetic field lines never intersect each other। क्यों नहीं काटे? इसका कारण भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, यू मस्ट नो। देखो, अगर इमेजिन करो कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और इसने एक दूसरे को काटा, अगर काटता है तो क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक इस कर्व लाइन का टेंजेंट ऐसे होगा और एक इस कर्व लाइन का टेंजेंट इधर होगा। अब आप देखो, हमारे पास दो टेंजेंट है, दो डायरेक्शन है, एक ये टेंजेंट हो गया और एक ये टेंजेंट हो गया। अब देखो, एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट, और एक टेंजेंट क्या बताता है? टेंजेंट बताता है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि जब दो टेंजेंट है इसका मतलब एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो सकता है, जो इम्पॉसिबल है। सो किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होती है, इसलिए दो टेंजेंट ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है। तो दो टेंजेंट क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, मतलब ये इंटरसेक्शन इम्पॉसिबल। मतलब टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज, क्यों नहीं काटेगा? ये कारण याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
at point of intersection there may be two tangents drawn which will indicate two different directions of magnetic field at the same point. Which is not possible. So कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उससे जो मैसेज आता है वो जाता है कि एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन है, जो क्वाइट इम्पॉसिबल है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो जितना ज्यादा क्लोज होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की ताकत होगी, स्ट्रेंथ होगा। मैग्नेटिक फील्ड की भी एक ताकत होती है, मतलब ताकत का मतलब क्या है, मैग्नेट कितनी, अब देखो मैग्नेट कभी कभी बहुत स्ट्रांगली रिपेल करता है या स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, तो उसकी जो ताकत है, क्षमता है खींचने की, अट्रैक्शन की या रिपल्सन की, वो क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, या इसको इंटेंसिटी भी कर सकते हैं, स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड is higher when magnetic field lines are closer। मतलब आप देखो इस सिंपल डायग्राम ड्रॉ के देख दो कि ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, साउथ में चली गई, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकली, साउथ में चली गई, इधर से भी निकली, इधर से भी निकली। अब देखो सिंपल बात, यहां पे एक सर्किल ड्रॉ करो, छोटी सी सर्किल, उतनी ही बड़ी सर्किल यहां ड्रॉ करो। देखो अगर आप सर्किल के अंदर देखोगे तो आप देखोगे कि यहां पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है, और यहां पर कितनी, चार मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन घना है, डेंस है, घना मतलब बहुत नजदीक में है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर पे है। तो ये जो क्लोजर हमने क्या लिखा है, हायर व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर, जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोजर होगा, क्लोजर का मतलब जितना घना होगा, जितना डेंसर होगा, जितना डेंस होगा, मतलब एक गिवन एरिया में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। मतलब एक मैग्नेट का स्ट्रेंथ उसके पोल के नजदीक सबसे ज्यादा होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि मैग्नेट के नॉर्थ एक पोल पे जब कोई चीज आप आयरन वगैरह जो भी चिपकाओगे तो वो तेजी से चिपक जाएगा, लेकिन उसके बगल में साइड वगैरह में उसकी ताकत कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा घना है, ज्यादा डेंस है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो संख्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक गिवन एरिया में जितना ज्यादा होगा उतना वो घना माना जाएगा, उतना वो डेंसर माना जाएगा, उतना ही ताकत मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की ताकत ज्यादा होगी। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके।